सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इतना मजा आना रोहित सर, आपकी जब फिल्म आती है और जब पूरी कास्ट जो साथ में जाती है ना, ये बड़ा मजा आता है देख के। आप सब लोग दिल से जा रहे हैं कि आपकी पेमेंट रोकी हुई इन्होंने? बोलिए अश्विनी जी। हेलो। हाय मैम, कैसे हैं आप? आपने आते ही मुझे नमस्ते कर दिया, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। नहीं, मुझे पीछे लोगों ने कहा था कि आप गुस्सा मत होइए। मैं दरअसल मेरी ऐसी रेपुटेशन है, मैं बड़ी नाराज वगैरह होती हूँ। मुझे बोला कि वो थोड़ी फ्लर्ट वर्ट कर लेंगे, तो हाँ। आपने मम्मी तरह नमस्ते ही कर दिया। अश्विनी बेबी, यू नो व्हाट, वो थोड़ा मैं तो बंदे गिन रहा था कि कुछ छूट ना जाए। आज तो हमारी ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि वो आपको देखना है कि आप उनको देखना है। मेरा भाई सिद्धू कॉमेडी सर्कस के टाइम का मेरा यार, और आज जॉनी भाई नहीं आए, उन्होंने अपने बाल भेजे। तो आपको जहां जहां जगह मिल रही है आप लोग प्लीज विराजमान हो जाइए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये एपिसोड सब मेहमानों के साथ हम कल भी शूट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास सोफा का अरेंजमेंट नहीं था। तो हमारे बगल में बच्चन साहब का केबीसी का सेट लगा हुआ है, हमने वहां से मंगवाए। आज बच्चन साहब खड़े होकर शूट कर रहे हैं। सुलभा जी, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई हैं। बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ आपका शो। शुक्रिया शुक्रिया सुलभा जी, इतनी जल्दी बोल रही है। आगे भी जाना कहीं प्रमोशन के लिए? मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। अभी जैसे कपिल का शो इतना पॉपुलर है, कॉमेडी शो, ऐसे 80s में डीडी पे एक शो आता था, ये जो है जिंदगी, क्या जो कि बहुत पॉपुलर था। उस बात को आज 40 साल होने हैं, और उसके जो दो मेन किरदार थे वो सुलभा जी और टीकू जी थे। पहले गवर्नमेंट ने सुलभा जी से पूछा था कि आप एक्टिंग करेंगी तो हम टेलीविजन लाएं। तो टेलीविजन बाद में आया एक्चुअली। और सुलभा जी ने 100 से ज्यादा तकरीबन फिल्में कर चुकी हैं और बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं। अच्छा सुलभा जी, हमारे शो पे कोई भी आए, कितना भी सीनियर एक्टर आए जी, अर्चना जी उनसे पुरानी निकलती हैं। मेरे को खाली ये, अरे सेम टाइम पे डीडी पे सुबह संडे के दिन अर्चना जी का भी तो शो आता था, वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला, मिस्टर या मिसेस। हाँ, वो भी तभी का ही है। अरे ये फूल लगा के न्यूज भी पढ़ती थी। सुलभा जी, आपको देखा, आप इतनी कमाल की एक्टर हैं, पर शुरुआत आपसे कर रहे हैं क्योंकि आपके ना बड़े टेंशन वाले रोल बड़े किए हैं आपने। मैंने उदास बड़ा रही है। ये जो है जिंदगी तो बड़ा मजेदार था। ज्यादातर फिल्म में मैंने देखा इनके ना बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, पति अरेस्ट हो गया, बहू ने धक्के मार के घर से निकाल दिया है। आपने कभी अपनी स्क्रिप्ट किसी फिल्मी पंडित को दिखाई है कि फिल्में तो बड़ी आ रही, खुशी वाले सीन नहीं आ रहे? नहीं सर, जब मैंने करना देखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। आय हाय, पंडित के पहुंचना क्या। और लिखी मैंने, और कॉमेडी रोल भी किया, और आज यहाँ पे बैठी हूँ। क्या बात है, एक से बढ़ के एक। बट सुलभा जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको दोनों किस्म के रोल्स में लोगों ने पसंद किया है। जी। हम लोगों को तो बिल्कुल टाइप कास्ट कर दिया कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं। क्यों नहीं? आपको वो रोल तो मिला था डाकू मोहर सिंह का, आपने मना कर दिया। ये भी किसी किसी को ब्लेसिंग होती है सुलभा जी, बैठे बैठे। पर रोहित सर, टीकू सर, क्या बात है, उन्होंने कास्टिंग जो आपने की ना, बड़े लकी हैं। आपको पता है, ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको बैक टू बैक वो अवार्ड मिला है कपिल शर्मा शो में आने का। अभी पिछले ये तो है, मगर सेकंड टाइम अभी पिछले हफ्ते असरानी साहब के साथ आए थे। अच्छा, तो उन्होंने तो किसी को बोलने नहीं दिया, हमें भी नहीं बोलने दिया। तो आज आप सर्कस की प्रमोशन के लिए आए हैं या पिछले जो आपके सवाल रह गए थे उनका जवाब देने आए हैं? सर्कस के लिए ही आया हूँ। हाउ स्वीट टीकू सर। अर्चना जी, डू यू नो टीकू जी इज अ बाइकर? इनफैक्ट अभी भी ये बाइक लेके अपने दोस्तों के साथ गोवा गए हुए थे। हमने फोन किया कि आना है तो फ्लाइट पकड़ के आए, 4 बजे की फ्लाइट से फिर जा रहे हैं ताकि आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। What a dude! So sweet. ये शौक कब से हुआ टीकू? जब से पीछे कोई बैठने वाला मिल गया तब से। जैसे मैंने कहा ना कि सुलभा जी के जो किरदारों को बड़ी टेंशन रहती है, वैसे टीकू सर भी बेचारे, इनसे लूटपाट ही होती रही फिल्मों में। कभी अक्षय पाजी लूट के लेके, कभी कोई।
आप पता है जब आप साड़ी पहन के और बिंदी लगा के आती हैं, जब आप स्पेशली जब आप सीआईडी कर रही थी, मैं दिल से दुआ करता था कि एसीपी प्रद्युमन से पहले सबूत आपको मिल जाए ताकि आपकी तरक्की हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं हुई। कभी खतरनाक अपराधी को पकड़ने जाती देखिए तो हमें उस वक्त ना भले ही लाश मेरे सामने हो तो भी अब पुलिस का फर्ज है कि मैं जाके उस लाश को छूऊं और कुछ देखूं, फिर भी हमें चला रहा था, सर लाश यहाँ है तो तू क्यों है? अरे तो तुझे क्यों पगार दे रहे हो? पुलिस हो ना तुम। सर, फिर सर आएंगे वहां से, अच्छा अब तुम देखो उसकी पॉकेट में क्या है, फिर पॉकेट में सर पॉकेट में कुछ है देखो, फिर But I have to tell you, मेरे भाई का फेवरेट शो था सीआईडी। वी हैव सीन इट सो मच कि हम दोनों ने अपना खुद का एक एजेंसी चालू किया था। इट वाज द हेगडे एजेंसी, और हम छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करते थे। मतलब बिल्डिंग में साइकिल का हवा किसने निकाला, बट और बेस्ट था जब व्हेन दया यूज्ड टू ब्रेक द डोर एंड एंटर। एक बार जॉय इसी बात पे बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, सांता क्रूज करके मुंबई में जो जगह है वहाँ पे सामने एक वन वे है गली अच्छा में। जी। मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वन वे में घुस गई तो रोका गया, तो मैंने बोला सॉरी। तो बिल्डिंग एक्चुअली वो राइट हैंड साइड पे ही थी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप सीआईडी करती हैं ये वो। अरे ओळख लो मराठी में कहाँ पहचाना, छूट गया। सो उन्होंने बोला एक मैं बात, दर्द, पुलिस साहब का दर्द। उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप प्लीज अपनी क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर साहब को बोलिए, दया जो दरवाजा तोड़ता है ना वो इतना आसान नहीं है, कितनी परमिशन लगती है। सही बात है, सही बात। तो मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी। नहीं ये बोलना जरूरी है, लोगों को लगता है इतना आसान है पुलिस का। बट हम लोग बहुत फॉन्डली बोलते हैं, विच इज आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि एक हमें सिर्फ कॉल आता है, विधि मतलब मुझे कॉल करती हैं, तो इनकी असिस्टेंट जो है विधि, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। Yeah. बस आप ही को नहीं लिया है इन्होंने, बाकी के सारी टीम से। अर्चना जी सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको यहाँ देने पड़ते हैं, आप सोच लो। मैं आई एम थिंकिंग साल में 2 फिल्में या साल में 100 एपिसोड, मर्जी है आपकी, आखिर बैंक है आपका। ब्रिजेश भाई आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं। गोलमाल में जो उन्होंने सांप का एक्शन किया है, उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं। आप कैरेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं? तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना, मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाग फाइटर का रोल है। मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को, क्यों हंसेंगे लोग। तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट। पालोलेम मार्केट में नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी डीवीडियां लाई गई। अच्छा जी। रात भर मैंने देख के चाट मारी डीवीडियां और अगले दिन सुबह एक्टिंग की। अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है, ये जाने ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्या करूं। कभी कभार ना नाग पंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते गलती से। पर आपने अगर नोटिस किया हो ना, गोलमाल में इनके सीने पे सांप था, हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया। हाँ। आपको लगता है नजर रखनी चाहिए, ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है। नहीं देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ इस वक्त। वो सांप का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा अरे काम करते ना, इसको नाग बना ही देते। मैंने कहा नाग बना ही देते मतलब क्या। मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाग बना, यहां से यहां तक का नाग बना, फिर बदन पे अलग अलग नाग बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते हैं, यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा। हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंघम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी है हवलदार की? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकल दो, हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम था। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। That's true, that's true, that's true. बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं उसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं। रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं। हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ यादव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है? ये अच्छा लगता है यार, किसी भी एक्टर को अगर जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है। मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल 1 में, तो गोलमाल 1 तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया। तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5 स्टार होटल में ये सब पहली फ्लाइट उसने, पहली फ्लाइट। और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने। एक ना, यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुका हो। जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10 बाय 10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो अपन भूल जाते ना सब। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की। तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो। तो मैं ना वो बाथरूम लगा के ना देखो, अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था, तो मैं ना ऐसे सो के ना से टीवी देखता था मस्त ऐसे। तभी से मैंने ये, तभी मैं मराठी थिएटर करता था, 1 एक्ट प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था, अरे ऐसा हो गया था। तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था। और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का, तू कोई एक्टर नहीं है। एकदम वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं, तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से, और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन गया, सिद्धू काय केला तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया गया उधर से, तूने बैग लिया गया, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया है, सब नाराज है, और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया, तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उनकी चल रही थी, वो अच्छा हुआ, ये वो चल रहा था, और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते। तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा था, तो उन्होंने देखा कि वो लॉन्ड्री बैग इमीडिएटली हम लोग को फोन किया, हम लोग फिर भी वहीं शूटिंग कर ही रहे थे। तो इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ, तो इनको फोन आया संजय मिश्रा को, हाँ
हाँ इधर ही है। ओह अच्छा। नो। ए तू कुछ लेके आया क्या? We did that with it. मैं बोला मैं क्या? तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? बोला हाँ वो लॉन्ड्री। अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है? कागज की बैग। यार बिजनेस क्लास, विंडो सीट वो सब रहता ना, मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग और अपने वो होता है ना, शैम्पू विम्पू हम लेके आते हैं ना। लगा दिया। फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते, लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसका हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में, और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर, और एक शॉट था जिसमें एक फाइटर आता है, एक ग्लास तोड़ के, और इसको भागना था, तो ये भागा, स्लिप हो गया और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया इधर तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, एक दो एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल, और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए, नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है और एक हाथ से कट गया, और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ, नर्स बोली क्या? बोला नहीं ये नकली है, ये असली है। ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था, फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेयर भी आपका? मेरा क्रीम रोल है, सिर्फ रोल नहीं, इसमें क्रीम भी है। बट ये इंटरनेट पे है कि मैं गोलमाल में क्राउड में था। एक्चुअली मैं पूना में थिएटर में एज ए टिकट सेलर काम करता था। अच्छा जी। तो ये बात है 2006-7, उस समय गोलमाल 1 शूट हो रही थी, एंड मेरा कोई कॉमन एक फ्रेंड सर्कल बन गया था जो बोले गोलमाल की शूटिंग हो रही, रोहित शेट्टी करके एक डायरेक्टर है, चलते हैं, क्राउड में 200 रुपये भी मिलेंगे और शायद रोल वोल मिल जाए, तो अगर उनकी नज़र पड़ गई तो मैं अपने टीम लीडर से लड़ाई कर रहा हूँ कि मेरे को जाने दो सर, एक दिन की छुट्टी दे दो। तो छुट्टी तो उन्होंने नहीं दी। कट टू मैं बॉम्बे आया और सीधा 2015-16 के आसपास अगेन विधि ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कुछ है। अनफॉर्चुनेटली विधि का नाम इतनी बार आएगा ना टेलीविजन के, विधि गई, हर दूसरा आदमी अब उसको फोन करने वाला है। तो विधि ने मुझे फोन किया, बोलती अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग वर्क नहीं है इसमें, बट यू हैव टू कम एंड असिस्ट। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कूद गया, मतलब ये मुझे रोज सर के सामने ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, अब बात है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो मैं असिस्ट किया सर को। गोलमाल अगेन में ही वाज एन असिस्टेंट विद। ओके। सो मैंने सबकी रिहर्सल की, जॉनी सर से लेकर प्रकाश राज सर की, एंड ऑल 5 लीडिंग एक्टर्स, नील नितिन मुकेश, अजय सर, सबकी रिहर्सल की। तो मेरे लिए वो रोज ऑडिशन वाला होता था। बट एंड ऑफ द शूट, जब हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तब सर ने बोला नायडू एक कैरेक्टर ही अनिल को देते हैं करने के लिए। तो वो पैकअप हुआ। पैकअप के बाद सर ने बोला भाई अपन दूसरी पिक्चर कर रहे हैं। ही कॉल्ड मी फॉर सिम्बा। सिम्बा का पैकअप हुआ। ही सेड कि भाई अपन तीसरी पिक्चर कर रहे हैं। वाओ। ही कॉल्ड मी अगेन फॉर सूर्यवंशी। भाई अपन चौथी कर रहे हैं। क्या बात है। अगेन सर्कस में मैंने असिस्ट भी किया एंड रोल भी अच्छा था। और वो टीम लीडर मुझे मैसेज करता है कि अनिल तेरी फिल्म देखी, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। एंड बाजी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरी मम्मी का सपना पिछले जब से 2015 से बॉम्बे में आई है, तो बोलती कि मैनू तेनू एक बारी पोस्टर विच वेखना है ते एक बारी तू कपिल दे शो च आ। वो मुझे हाथ पैंडेमिक में भी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, अपना कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोलती इधर आ मेरे नाल बैठ, नाल मिलके हंसांगे। तो शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वाचिंग द शो राइट नाउ। मम्मी का नाम रेशमा है, आप उनके लिए 2 शब्द बोल दो कि शी विल बी सुपर हैप्पी। रेशमा, रेशमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। पाजी एक हग में। अरे लव यू पाजी, लव यू। थैंक यू ब्रदर, लव यू, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा, इसी बात पे मैं भी बताना चाहता हूँ, हम लोग ओवरसीज जाते हैं ना, डायस्पोरा में द कपिल शर्मा शो इतना पॉपुलर है कि लोग आके मिलते हैं और बहुत खुशी से मिलते हैं, क्योंकि उनको तो रेयरली देखने को मिलते हैं ना। तो ओ माय गॉड वी लव्ड यू इन, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा वाला होगा, सिम्बा, पद्मावत, गली बॉय, कौन सा वाला होगा? वी लव्ड यू इन कपिल शर्मा शो।
बहुत अच्छा। तो शायद से लोग पिक्चर नहीं देखते लेकिन कपिल शर्मा शो पूरी दुनिया देखती है। पर भाई ये आपका प्यार है। और फिल्मों में क्या है कि आप एक किरदार में हो। फिल्में आपकी इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में हुई हैं, पर यहाँ पे आके ना असली रणवीर सिंह भी लोगों को देखने को मिलता है कि यार रणवीर असल में कितना लवेबल है। और ये भाई आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी है कि हमारे शो के साथ भी जुड़ जाते हैं आपकी वजह से। ये आपका प्यार है और बड़प्पन है। अच्छा, रोहित सर की फिल्में जितनी बड़ी होती हैं, बड़ी स्टार कास्ट, बड़ा खर्चा होता है। आपको पता है जहां जहां आप प्रमोशन करने के लिए जाते हो उनका भी कम खर्चा नहीं होता। देखो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ उस टेलीविजन शो का के मतलब प्रोड्यूसर का खर्चा होता है, लेकिन ये भी गारंटी देता हूँ और ये रिकॉर्ड है कि जहाँ हम जाते हैं वो हाईएस्ट रेटेड टीआरपी आती है। बिल्कुल। एक बार एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा था, उसको पढ़ के 12 साल काम किया मैंने। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मोस्ट मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने लिखा सिम्बा के बाद, दैट रोहित शेट्टी आज का मनमोहन देसाई है। हाँ, उस हिसाब से मैं अमिताभ बच्चन हुआ ना। लिखा था। और सिम्बा दिखाने के बाद लाइट जब भी ऑन हुआ और मैंने इनकी तरफ देखा, उन्होंने बोला तेरे को ऐसे बिगाड़ के रखूंगा तू बाहर काम ही नहीं करेगा। आज आप पहली बार आए हैं तो आपकी फोटोग्राफ्स जो आप डालते हैं अपने फैंस के लिए, हार्ड हम लोग बैठ के देखेंगे। बहुत तो मजा उसके आएगा। नीचे कुछ कमेंट्स हैं, आइए दिखाइए जरा। हे भगवान, अश्विनी जी ने फोटो डाला है, हम भले ही अलग दिशाओं में देख रहे हैं लेकिन मंजिल एक ही है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी फोटो से ही पता चलता है आप पति पत्नी हैं। आप अलग दिशा में देख रही हैं, मुरली जी का देख लो, ये किसी दिशा को तो नहीं देख रहे। मुरली जी के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है ये रोप वाले को बोल रहे हैं भाई 50 रुपए ज्यादा ले ले, जल्दी उतार दे। और दिखाइए। अरे ये तो अभी की फोटो है। विजय पाटकर साहब ने फोटो डाला है सर्कस। आइए देखते हैं नीचे क्या कमेंट्स आए हैं पब्लिक के। इतना खुश तो आदमी एफडी पे इंटरेस्ट मिलने पे भी नहीं होता इतना ये हो रहे हैं। अरे यार, ये इतने खुश हैं, आज इस व्यक्ति से कोई अनजान भी उधार मांग ले तो ये मना नहीं करेंगे। Oh my God. और दिखाइए। जी, ये फोटो कहीं देखा देखा लगता है। Which one of them is the goat? अच्छा। मैं भी सोचूं कहाँ देखा है। ये मेसी और रोनाल्डो का फोटो था। वाह यार, पर आपने बड़ा अच्छा लगाया काट के, जो भी किया है। मंत्रा, ऐसी ही फोटो मेसी और रोनाल्डो की भी है। मुझे नहीं पता था उन्होंने आपके मुंह काट के अपने लगाए हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई इन्होंने अपने मुंह के नीचे उनकी बॉडी लगाई है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, तभी मैं सोचूं ब्रिजेश हिरजी का मुंह बॉडी से बड़ा क्यों है। और दिखाइए। ये लूडो समझ के चेस खेलने बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा बिना डायस के कैसे खेलें। एक्टर बनने के बाद ये बक्सा लेके खेलने लगे हैं, वरना पहले ये भी चद्दर बिछा के ही खेलते थे। जी और ओहो, कितनी लांब असेली गाड़ी, इसका क्या मतलब सिद्धार्थ? कितनी लंबी रहेगी ये गाड़ी? नहीं नीचे क्या लिखा है? तूली तो मीली। तूली लिमोजिन, उसको लिमोजिन बोलते हैं ना। हाँ, यानी आपको इसके तूली- बारे में किसने बताया कि इसको लिमोजिन बोलते हैं? आइए कमेंट्स देखते हैं। ऐसी गाड़ी का यही नुकसान है, कोई भी आके फोटो खिंचा जाता है। ये इतनी महंगी गाड़ी है, बार्गेनिंग करने पे खुद थप्पड़ मारती है। और दिखाइए। ओके देन। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। बेस्ट पार्ट, माँ ने कहा मुझे पाइनएप्पल के साथ फोटो चाहिए। हाँ, वहाँ पर मॉल के अंदर पाइनएप्पल था। ऑल ऑफ अ सडन मम्मी बोलती मैंने एदे नाल फोटो खिंचानी। कमेंट्स दिखाइए नीचे। मेंस डे पे आपको झोला उठाना पड़ रहा है, बाकी दिन क्या होता होगा। पीछे वो लड़की सोच रही है, ना आगे से पहचान में आया ना पीछे से,
फिर ऐसा क्यों लग रहा है कहीं देखा हुआ है? और दिखाइए। मानना पड़ेगा बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। लोग मालदीव जैसी जगह पे फोटो डालते हैं, ये मलाड की शॉपिंग से खुश है। ये पीछे वाली दुकान से बार्गेन करके निकले हैं, अब ये इंतजार में है कि वो वापस बुला ले। और दिखाइए, अश्विनी जी ने फोटो डाला है, कमेंट्स देखते हैं। पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते वक्त गलती से इनके घर की चाबी भी चली गई। ये इंतजार कर रही हैं कि पोस्टमैन आए तो ये घर जाएं। ऐसा लग ही रहा है, गरीब सी खड़ी हुई बेचारी। मैडम, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए पोस्ट बॉक्स पे जाने की जरूरत नहीं होती। नाइस। मैंने इंडिया की एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म लिखी है जो 1000 करोड़ कमाएगी। आपको अगर उसमें काम करना है तो 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे। इफ इंटरेस्टेड मैसेज मी, शूट स्टार्ट वेरी फास्ट। वाह भाई। और दिखाइए। शूटिंग मोड, विजय जी ने फोटो डाला है, दिखाइए जरा। पोज, लुक एट द लगता है पोज। इनका एक पैर सलवार में फंस गया। कभी नहीं दिख रहा। एक्चुअली दादा पैर है का ऊपर रखा है, मर्ज हो गया उसमें गाड़ी में। मर्ज हो गया। सर, मैंने गाड़ी का नंबर चेक किया, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है। मैं आपको बेस्ट डील ऑफर कर सकता हूं, डीएम करें। और आगे दिखाइए। ब्रजेश भाई ने फोटो डाला है जी। हैशटैग साल मुबारक। भाई, ये साड़ी पहनी आपने? हाँ, आप हमारे शो पे भी आए थे पहले। दिखाइए जरा कमेंट्स। वाइफ ने कहा होगा देख के बताओ साड़ी कैसी है, इन्होंने पहन के बता दी। जब बीवी घर से बाहर गई हो तो फिर आदमी ऐसी ही हरकतें करता है। यही वो एंजल प्रिया है जो वीडियो चैट करके मासूम लड़कों को बहकाती है। This is the best. और दिखाइए। ओहो, इतने सारे हैशटैग। सिद्धार्थ, रिलैक्स, इट्स योर टाइम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये उतरते वक्त सीढ़ी से गिर गए, लेकिन सामने मीडिया को देख के पोज बना दिया। ये सीढ़ियों में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। सोचिए इन्हें होटल का कमरा मिल जाता, कितने खुश होते। वो तो बताया अभी। और दिखाइए। अनिल ने फोटो डाला, एक दोस्त, 2 पाव भाजी, सनसेट और हंसी मजाक। और क्या चाहिए? अरे वो पीछे वाला मुंह क्यों छुपा रहा है? सर वो मल्टीपल फोटोज थी। बट बाथरूम के अंदर फोटो कौन खिंचाता है? सर मैं बताता हूँ कहाँ क्यों हो गई है, क्योंकि ये सोहो की फोटो है, बाहर फोटो नहीं खिंचा सकते, है ना? तू बड़ा घूम रहा है सोहो की अरे बाथरूमों में। अरे इसका बड़ा इसका तो टाइलों से पता चला। टाइलों से बहुत बड़ा कांड है। क्या? अरे भाई, नाइस, थैंक यू गाइस। लवली, ये बहुत क्या अच्छा लगा। आप तो- कपिल भाई, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आपका शॉट लग गया है भाई साहब अभी। भाई ये ना एक ये वरुण और मेरी एक एडी, चीफ एडी है मेरी, स्नेहा। अच्छा। तो इन लोग आते ही आते रहते हैं होटल में। तो एक जगह पे इन लोग बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। तो सडनली इनको बोला गया कि चलो चलो आप लोग यहाँ से उठो, यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम होने वाला है, डेटिंग वो होने वाला है। अच्छा। स्पीड डेटिंग होने वाली, मतलब लड़के एक तरफ बैठेंगे, लड़कियां एक तरफ बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे वोटे। तो इन लोग बोले ये कमाल है यार। इन लोग उठ के दूसरी जगह चाय वाय पी रहे थे। थोड़ी देर में ये स्नेहा गई नीचे, तो ये आया भागते हुए कि आ तेरे को दिखाते हैं कौन आया है। भाई लाइन में अनिल बैठा हुआ है, ऐसे लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? और हाईलाइट क्या उधर हो क्या रहा है, जितनी लड़कियां बैठी उनके गले में ताले और इनके पास गले में चाबियां, जिनकी चाबी ये शो आपके पास सिर्फ 2.5 मिनट है बात करने के लिए। और 2.5 मिनट तो बात करेंगे, तो ताला खुला तो बात कर सकता है। अनिल ऐसे बैठा 2.5 मिनट बाद घंटी बज के दूसरी के सामने बात करे ऐसे करके। और चाबियां बंधी हुई है, वो लड़कियों के ताले खोल रहे हैं कि मेरा किसके में खुलेगा, फिर उनकी जोड़ी बनेगी। रेशमा आंटी देख रहे हो क्या कर लड़का? रेशमा आंटी, भाई क्या ये मैं बात माय लॉर्ड, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहूंगा। ये शख्स जो है चूचा, ये 1 की 4 बता सकता है, तो इसकी बातों पे विश्वास ना करें। दूसरी चीज आप मुझे बताइए कि जीवन साथी ढूंढना कहीं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या गुनाह है? अनिल, और इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, मैं करना पड़ता है, करना पड़ता है। ताला चाबी का वो 50 लड़कियां ऐसे और बैठी हुई हैं। ये बंदा मैं बता दूं। अच्छा अर्चना जी, सब हो गया। रोहित शेट्टी की फिल्में कर ली, सब कर लिया, रिजेक्ट हो गया।
भाई बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपके साथ तो कितनी बार बुरा हुआ है यहीं पे। ना ना ना, वो मैं नकली करता हूँ, उसका मेरे को पैसा मिलता है। ये ताला डाल के मैं कभी नहीं बैठा। थैंक यू सर। सोचो, अच्छा भला मैच्योर आदमी, दाढ़ी आई हुई है यार, और ताला डाल के ऐसे बैठा है बंदा। वेरी बैड ब्रो। नहीं नहीं, वो उसका सेकंड फेज था। पहले में क्या हुआ था? पहले नहीं, अभी बता। उसका पहला जो फेज था उसमें था कि आपको 2 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए। 2 मिनट में अगर आप जल होते हैं तो ठीक। सेकंड उसका जो सेकंड पार्ट था, आप नीचे जाते हो, यू टेक द की एंड लॉक। चल सच बता। सामने लड़की बैठी है, उसके गले में नहीं ताला है। सर, ऐसा यहाँ पे नहीं था। लड़का बैठा, उसके गले में ऐसा चाबी नहीं है। था। जाके खोलना है। ये क्या? ऐसा नहीं था। ऐसे ये बैठे इवेंट हुए- कराता कौन है? ये है जैसे ऐसे बैठे हुए, ऐसे 2 मिनट बने, उसके बाद ना घंटी नहीं होती, घंटी बजती थी, ओके थैंक यू, फिर साथ में दूसरी लड़की होती, फिर ऐसे दूसरी लड़की बैठी होती, फिर ऐसे। भाई देखो, मेरी भी गर्लफ्रेंड बड़े साल नहीं बनी, पर ऐसी घिनौनी हरकत मैंने भी। वाह बाप रे बाप। नहीं, वहाँ ताला खुला कि नहीं मालूम नहीं, आज पूरे देश के सामने इसकी चाबी खुल गई भाई। नहीं मतलब कपिल भाई, मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ। अरे कुछ नहीं, अभी हो गया, अभी कुछ नहीं, मिला के सब हो गया, अभी कुछ नहीं, नहीं अभी देश को पता चला कि मैं सिंगल हूँ। I'm single and I'm पता available. चले इसके मम्मी इतने खुश है कि पहली बार कपिल शर्मा शो पे गए, जिस दिन टेलीकास्ट आओ मम्मी जरा बाहर चलते हैं। मम्मी नहीं, मैं बाद में दिखा दूंगा। रेशमा आंटी बहुत ट्राई कर रहे हैं अनिल जी कि हाँ, please आपके defend. लिए एक बहू लेकर आने के लिए। लेकिन बस इसे बोलो आंटी 2.5 मिनट में मत चूज करें। इतना प्रेशर रहता होगा, 1.5 मिनट सिर्फ है, कोई खड़ा है टाइमर वाइमर के साथ देख रहा है और बेल बजाने वाला है। जब टाइम खत्म हो जाए तो पहला राउंड था 2 मिनट बात करनी थी, फिर ताला चाबी राउंड, 6ठे 7वें राउंड तक क्या हो रहा है भाई? अश्विनी वहां तक नहीं पहुंचा था। नहीं, इसका 6ठे तक वही चल रहा है। चाबी देना, तेरा दे, वो वही चल रहा है। I think we are talking about circus, तो पूरी जनता अरे तेरे बाजू में जो बैठा है वो अभी भी शौक में है। भाई अगली बार किसी ऐसे कंपटीशन में जाना हो ना, तो जो नकली चाबियां नहीं बनाते ताले वाले, उनको लेके जाओ। उनसे 6 महीने का डिप्लोमा कर दो, ताकि पहली बार में ही ताला खुल जाए। हम कहाँ थे? हाँ, हम कमेंट्स पढ़ रहे थे। चलिए, अच्छी जगह भी चाहिए भाई, वरना मॉल के बाथरूम में फोटो खिंचानी पड़ती है। इन्होंने लिखा ना, और क्या चाहिए उस हिसाब से। कि पीछे वाला इनसे भी बड़ा सेलिब्रिटी है, बिना पैसे के फोटो नहीं खिंचाता है। बाथरूम का फ्लोर शतरंज जैसा है, आप 2.5 कदम पीछे की तरफ चलोगे तो प्यादे को मार सकते हो। और दिखाइए। पीछे वाला मेरा फ्रेंड है विप्लव शिंदे। अश्विनी इसका ताला खुला लगता है, इसलिए यार ये मैंने रोहित सर पहली बार सुनी है गेम। अरे मेरे को लगा कोई टीवी शो होगा। मैं शॉक्ड हो गया सुन के। कुछ शौक में आगे थे पाजी। अलिल जोक्स अपार्ट, बट देश में ऐसे बहुत सारे डेस्परेट नौजवान हैं जो ये जानना चाहते हैं ये इवेंट कौन सी संस्था करवाती है। तेरा नंबर दे दे, तू बहुत लोगों का भला कर दिया। आप ये नाम ऊपर देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। अनिल इनको आंटी DM को दिए। कीजिए, ये 2.5 मिनट में डेटे सेट कराते हैं। अब अनिल चिढ़ गया पूरा। ये बंदा भाई, जब बंदा अंदर से कलपता है ना तो ऐसी आवाज आती है। कपिल भाई, वो पीछे वाला है ना, उसको मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए पहले आपको मैं एक और बात बताती हूँ, मैं अभी भी उससे पूछ रही हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे मैंने कंसोल किया है बेचारा करके, मैंने ताला बाद में पता था। तो ताला खुला नहीं, केला खोल लिया उसने। बहुत एनर्जी गई है। लेकिन एक बात तो है, ताला खोलते खोलते अनिल की पूरी दुकान खुल गई आज भाई। आज का एपिसोड अनिल के नाम। अगर आपके पास कोई ताला है तो जल्दी संपर्क कीजिए। चाबी लगी न लगी मालूम नहीं, ताला जरूर मिलेगा। एक और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे, हाँ चलो खत्म। रोहित सर, पूरी कास्ट यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे मौजूद हैं।
कुछ जनता के सवाल है जो उन्होंने हमें लिख के दिए हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है रमेश कुमार जी का है कानपुर से। पूरी स्टार कास्ट में कौन वो इंसान है जो बातें तो डाइटिंग की करता है लेकिन जैसे ही समोसे वड़ा पाव आते हैं और सबसे पहले लपकता था? सभी पूजा डाइटिंग की बातें नहीं करती। पूजा, पिछले एपिसोड में भी आपके ऊपर ये इल्जाम लगा कि आप इतना खाती, इतनी फूडी हैं, तो फिर क्या राज है उसका कि आपका वजन नहीं बढ़ता है? जेनेटिक्स बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन जीन्स। तो ये साउथ इंडियन जीन्स से याद आया, एक बार personally इनकी मम्मी ने खाना भेजा था संडे के संडे। अच्छा। और सारी टीम ने बैठ के खाया रोहित सर की वैन में। क्या मटन भेजा था, ये बंदे ने पूरा डेगची खाया है। हम देखते रह गए। और शमशान लग रहा था उसका प्लेट, लाइक अ ग्रेवयार्ड। इतने सारे bones थे। और इतना स्वादिष्ट खाना कि आपको नशा चढ़ जाए। पूरी टीम लंच के बाद है क्या तो सबसे ज्यादा फूडी ये हैं। ओके, कई बार होता ना एक सीन चल रहा है और कोई आर्टिस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन देता है ताकि मैं ज्यादा नोटिस हूं, तो ऐसा कौन था? अनिल, सिद्धू, कभी कभी वरुण, मतलब इनसिक्योर हो जाए, थोड़ी देर खड़ा है और बहुत स्मार्ट आदमी है, वो अपना ना वो क्यूट सा फेस लेके आके, सर मैं ऐसा कर लूं? चल नहीं, आके ना ऐसा भोला चेहरा, रोमांटिक सीन भी चल रहा, मैं एंड में ये बोल दूं आके, मतलब क्यों? लेकिन ये और ये बंदा वो जो वो 19 साल का जॉनी लीवर, वो जो बैठे हैं इधर, ये इनको और इनको बोले कि जाए हम सर को एक ऐसा बोले, जितनी गालियां इन दोनों को इसके वजह से पड़ी है ना, मतलब कभी नहीं पड़ी होगी। अर्चना मैम, बाद में हमारी एक पंचायत बैठती थी, रणवीर सर, वरुण भाई और मैं, हम लोग को कुछ इम्प्रोवाइज हो, यानी कुछ दिमाग में आया, तो हम लोग पहले अपना अपना पंचायत बनाते थे। अच्छा। कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, सर को पता है। और लिटरली ये सुपरस्टार रणवीर सिंह, ये लोग कैसे बैठते थे, जरा दिखाओ यार। एक्चुअली मतलब मैं पीछे बैठा होकर ये ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ, अपन इस सीन में ऐसे कर सकते हैं क्या कि आप ये बोलो, अपन ये करेंगे। नहीं, ये नहीं करते, उसका ये करते हैं और ये अभी सर को बताएगा कौन। पहले 2 दिन चला, अगले हफ्ते से मुझे पता चलने लगा ये है, तो जैसे ही उठते थे लोग। हाँ। अभी मैं, ये जिम्मेदारी मेरे पे कि मैं जाऊँ सर। हाँ। नहीं, हाँ चलो। नहीं। अच्छा, डायरेक्टर को इम्प्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? सारे के सारे अनिल और वरुण। देखो डायरेक्टर को सब पता रहता है। आज सब कुछ मेरे ऊपर क्यों आ रहा है अर्चना जी? क्योंकि तेरे को ताले की चाबी नहीं मिल रही। लेट जा, तू रेफरी बन, तू लेट। अरे बाप रे, आएगा। जो तेरा नसीब खराब है, अभी नेशनल टेलीविजन में एक और बताता हूँ, तू पूना को एक लड़की के साथ गया था वो घुड़सवारी करने, उधर भी मेरा को एक पहचान वाला था। आज बताता हूँ। आज गया ही। पूना से पहले और जैकेट के पीछे देखो सर क्या लिखा है, मैसिंग विद द मेनस्ट्रीम। अभी सडनली याद आया। अरे रोहित भाई, we've seen one of your actor, he's saying he's worked in Suryavanshi, he's here with a girl for horse riding. सब ठीक हो जाएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अनिल आज बैठ जाती है। क्या नहीं ट्राई किया? आंसू पोंछना है तो अभी याद आया मेरे को। किसने सोचा होगा पहली बारी कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूं, जनरली हॉर्स सबको राइडिंग के लिए गया बताऊंगा। था। अच्छा, यहाँ से नहीं दिखेगा, बट इंस्टाग्राम पे है फोटोज में। जनरली हॉर्स तू राइडिंग गया था, झूठ मत बोल। गया था। मैं आपको बता दूं, अगर कुछ ऐसा कुछ कटवाना है, आपको एडिट में करवाना है,
नहीं नहीं कुछ नहीं सोचना भी मत। सोचो अगर इसकी किस्मत का ताला यहाँ कपिल शर्मा के शो पे ही क्या खुल जाए। बात है यार, भरोसा नहीं। कोशिश तो कर रहा है बेचारा। सारे लड़के इकट्ठे हो गए। अच्छा इसका नसीब देखो, खाली लड़कियां उठे। सर इसके पहले कि कोई आपको मेरा इंस्टाग्राम का लड़की और लड़के कितने फॉलोअर्स हैं मैं पहले ही बता दूं। 80% लड़के फॉलोअर्स हैं, 19.2% लड़कियां फॉलोअर्स हैं। अब बेइज्जती हो रही तो पूरी हो। मतलब ये आपको कोई बता दे इसके पहले कि बता दिया सर।